हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है फ्रेंड नवरात्रि का तीसरा दिन। तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, माता रानी का आशीष हमेशा आप सब पर बना रहे। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड, नवरात्रि में जौ क्यों उगाते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड, घरों में जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो मिट्टी के बर्तन में जौ उगाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जौ क्यों उगाते हैं, इसका क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं, यानी कि 9 अप्रैल से इस बार की जो 2024 की नवरात्रि है वो शुरू हो चुकी है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन करते हैं, जिससे घर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और घर में हमेशा सुख, समृद्धि, धन, दौलत व खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसी दिन नवरात्रि व्रत रखने वाले लोग अपने घर में मिट्टी के एक बर्तन में जौ बोते हैं। मिट्टी के बर्तन में जौ बोने का एक अलग ही महत्व है और अगर हम जौ बोते हैं तो इससे हमें भविष्य से जुड़े हुए कई अहम संकेत हमें जीवन में देखने को मिलते हैं इन 9 दिनों में। आप जानते फ्रेंड, नवरात्रि में जौ बोने का क्या महत्व है, क्यों बोई जाते हैं जौ और क्या हमें इससे अहम संकेत जीवन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जौ के बारे में जानते हैं। जौ को ज्वारा भी कहा जाता है। ज्वारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा हमें हमारे जीवन में भोजन की व्यवस्था कराती हैं। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ हमारी सृष्टि की पहली फसल है और इसीलिए इसे पूर्ण फसल के रूप में कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जब भी घर में पूजा पाठ होता है फ्रेंड, हवन होता है, तो उसमें आपने देखा होगा जब हवन में आहुति देते हैं तो जौ से हम आहुति देते हैं, तो इसलिए भी इसका एक विशेष महत्व है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। तो यानी कि जौ की जो लंबाई होती है, जब हम जौ बोते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है वो हमें किसी न किसी तरह से इस वर्ष आने वाली फसल के बारे में बताती है, वर्षा के बारे में बताती है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, या इस साल फसल होगी या नहीं होगी। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला जो साल है काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। यानी कि जौ की हरियाली हमें हमारे जीवन में आने वाली खुशियाँ और समृद्धि की ओर इशारा करती हैं। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बने रहने के संकेत मिलते हैं। यानी कि अगर जौ अच्छी तरह से उगते हैं तो इससे संकेत मिलता है कि माता रानी हमसे खुश है और माता रानी का आशीष हमारे परिवार पर बना रहेगा। बोई गई जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यानी कि अगर 2 कलर में जौ उगती है, नीचे का जो हिस्सा होता है आधा हिस्सा जौ का वो पीला हो और ऊपर का हिस्सा अगर हरा हो, तो यह जीवन में हमारे आने वाले समय को बताता है कि आने वाला समय कैसा होगा। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोए हो तो भी जौ नहीं उगते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं।
ये थी फ्रेंड जौ से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ जो कि आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय माता दी।